हेलो गाइज। और मैं यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्राइवेट कॉलेज। अब इसके लिए मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो आप मेरे वीडियोस के साथ लास्ट तक बने रहें। और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे, और एक पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैं सारे टॉपिक्स पे एक एक करके बात करूँगा। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। और मैं ये क्यों लेके आया हूँ और इसकी प्रॉब्लम क्या है जो मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ, तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके सबसे सही सही बताऊँगा। और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और आप क्या कर सकते हो इस टाइम पे, तो मैं उसके बारे में अब शुरू करता हूँ। तो मेरे वीडियो तक शुरू से लास्ट तक बने रहें। 10 मिनट में मैं आपको पूरा पूरा क्लियर कर दूंगा, बस लास्ट तक आप बने रहना। और अब क्या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर एक पेरेंट्स की, या फिर कोई उसका भाई या फिर बहन या फिर सिस्टर, कोई भी कहीं पढ़ रहा हो तो उसकी एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ बात करने वाला हूँ। अब देखो, प्राइवेट कॉलेज कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे अभी जो डिग्री मिलती है, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री या फिर जैसे एमबीए, एमटेक, बहुत सारी डिग्री देती है, प्राइवेट कॉलेज भी है। तो उनकी फ़ी जो है ना, पहले से ही हाई रहती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे फ़ी बहुत ही एक लो मिनिमम होती है, एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे लो होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब देखो, वहाँ पे फ़ी पहले से ही हाई होती है। अब देखो, यहाँ पे जैसे प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पे अभी अगर जो अभी भी आप एडमिशन टाइम पे देखोगे तो उसकी फ़ी वैसी की वैसी पड़ी है, फ़ी में कोई कमी नहीं आई है इस कोरोना पीरियड में भी। लेकिन वहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एक बना क्यों रहा हूँ वीडियो, वो चीज़ समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अभी भी आप प्राइवेट कॉलेज कहीं भी एडमिशन लेना चाहोगे तो उसकी फ़ी क्या है, सेम ही रखेगी, कुछ नहीं है। अभी आपको भी पता है कि क्लासेज कहीं नहीं चल रही है। हमारे यूजीसी की गाइडलाइन है कि अभी कोई भी क्लास कहीं भी स्टार्ट हुई नहीं है। एक कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जो बोल रही है कि मैं सितंबर या अक्टूबर में नया सेशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन कहीं क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन उससे पूरा फ़ी वसूला जा रहा है, जो भी एडमिशन ले रहा है उससे पूरा फ़ी वसूला जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा आपको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। अब देखो, यहाँ पे टोटल फ़ी कलेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट। अब देखो, कोई भी स्टूडेंट अगर जो ले रहा है एडमिशन तो उसकी क्या हो रही है, टोटल फ़ी कलेक्शन हो रही है। अगर जो सेमेस्टर में हो तो पर सेमेस्टर भी आपकी सेमेस्टर क्या हो रही है, पूरी फुल सेमेस्टर आपको पूरी फीस दे ली जा रही है। जैसे मान लो अगर किसी सेमेस्टर के अगर पर सेमेस्टर 35,000 है या 50,000 है, तो जितनी है उससे चाहे 1 लाख हो, जितनी भी हो, सारी की सारी फुल सेमेस्टर की सारी पैसे उनसे लिए जा रही है। जितने भी स्टूडेंट है सारे से लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लिए तो जा रहे हैं, स्टूडेंट से लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट से कोई कमी नहीं है। जो पहले से पढ़ रहे थे उनके एडमिशन भी है, एडमिशन कैंसिल तो हुई नहीं है तो उनके एडमिशन भी है, और एडमिशन होंगे भी, इस साल भी एडमिशन होंगे जो स्टूडेंट पास आउट कर रहे हैं और जो पास आउट करेंगे। तो जो 12th पास आउट करेंगे या फिर जो भी एमटेक करना चाहते हैं वो फिर जो बीटेक करेंगे तो उनके आगे भी एडमिशन होगा ही, एडमिशन तो रुकने वाला है नहीं, एडमिशन होगा ही होगा। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर सेमेस्टर आपकी फ़ी तो कॉलेज वाले ले रहे हैं, जितनी फ़ी थी उतनी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ से आप स्टूडेंट से फुल कलेक्शन ले रहे हो। तो ये कोरोना पीरियड देखो सभी के लिए हार्डर पीरियड है। हार्डर पीरियड कहने का मतलब हुआ कि सभी के लिए एक हार्ड पीरियड है, ये हार्ड पीरियड है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे एक अपना ये टाइम देख लिए कि मतलब ये तो अपॉर्चुनिटी बना लिए, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो कि कॉलेज जो मैनेजमेंट है क्या कर रखा है, वो अपना एक अपॉर्चुनिटी बना रखा है कि हमें तो फी बस कमाना है, मतलब जितना ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये पैसे तो कमा रहे हैं, मैं इनमें बुराई नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाते हैं, पैसे कमा रहे हो, कॉलेज खोल के रखे तो पैसे कमाना कोई खराबी बात नहीं है, सभी कमाना चाहता है, सभी पैसा कमाते हैं। लेकिन ये देखो, ये डिफिकल्ट टाइम है। कोरोना क्या है, कोरोना जो पीरियड अभी चल रहा है हमारे मार्च से अभी तक, कब तक चलेगा हमें पता नहीं, ये सारे के लिए डिफिकल्ट पीरियड है। तो जब आप स्टूडेंट से फुल पैसे ले रहे हो तो आप टीचर को क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, जो मेरा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे बोलने की है कि टीचर को क्यों पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप, टीचर को हमेशा कम पैसे दे रहे हो। या फिर बहुत सारे कॉलेजों ने तो ये क्या कि ले ऑफ कर दिया, टीचर्स को ही हटा दिया अब वहाँ से, अब उनको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। वो ये ज़्यादातर कहाँ हो रहे, प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज तो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होती है तो वहाँ से निकाल नहीं सकते, और निकाल भी उनको पूरी गाइडलाइंस होती है ढंग से। तो यहाँ पे प्राइवेट के क्या हो रही है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर्स को तो निकाल ही रहे, साथ में देखो एक टीचर ही इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे। जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ, आप कॉलेज जाते होगे तो बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं जो आपके एडमिशन प्रोसेस या फिर आपके कॉलेज साफ सफाई या लाइब्रेरियन या फिर मेनी मोर ऐसे जो होते हैं जो डायरेक्टली नॉर्मली जो हमारे लैब टेक्नीशियन होते हैं, जो लैब में हमारे साथ काम करते हैं या हमें सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। तो बहुत सारे इतने सारे मेस वर्कर्स, मतलब बहुत सारे हैं जो मतलब एक लिस्ट ऑफ पीपुल्स वहाँ पे निकल जाएगा जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं कॉलेज में। अब उनको सारों को हटा दिया गया। अब उनको कुछ कुछ कॉलेज तो रिटेन कर रहे हैं कि चलो आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, रहिए। लेकिन उनकी क्या हो रही है, उनकी जो सैलरी है वो 50% कर दी गई है। मैक्सिमम कॉलेज में आप देखोगे कि सैलरी क्या होगी है, 50% हो गई है। ऐसा क्यों, आप तो हमेशा हमसे ले रहे हो ना, पूरा फुल पैसे हमसे तो ले रहे हो, तो उनकी आप सैलरी क्यों 50% कर रहे हो। ये तो कोई है नहीं कंपनी या तो कोई वर्क है जो आपके काम चलेगा तभी आपके मतलब ये चलेगा, मतलब ये पहले से स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, अभी आगे भी एडमिशन हो गया होगा। ऐसे तो कुछ है नहीं वर्कर कि आपकी कोई प्रोडक्ट निकलेगी तभी आपके पास इनकम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कॉलेजों में। तो कॉलेजों वाले जो ले ऑफ कर रहे हैं और 50% फी दे रहे हैं, आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए।
अभी आपका टाइम है, आप आवाज़ उठाइए, जैसे भी उठा सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कैसे भी किसी भी चैनल के थ्रू आप आवाज़ उठाइए। अभी आवाज़ उठाने की टाइम है। अगर नहीं उठाओगे ना तो फिर इसी तरीके से कोई और फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में आपको टीचर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो फिर काम करना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको देखो अभी इस टाइम पे आप डिफिकल्ट टाइम पे आप उसको निकाल रहे हो या फिर पैसे कम दे रहे हो, क्योंकि उसको भी घर चलाना है, उसकी भी घर है। जैसे आप चाह रहे हो पैसे कमाकर आप सेव करने के लिए, लेकिन उसकी भी तो कोई एक सोर्स है। जैसे मान लो कि चलो बड़े बड़े टीचर्स होंगे जो पहले से पढ़ा रहे हैं, उनके पास कुछ सेविंग्स होगी, उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उनकी सैलरी कितनी होती है, 5 to 8,000 होती है, या मैक्स टू मैक्स 10,000 तक होती है, जो नॉर्मली जो होता है कॉलेजेस में। अब देखो इनकी आप सैलरी नहीं दोगे तो इनकी घर कैसे चलेगी। तो यहाँ पे आप सोचो और एक बार आप भी अपने साइड से देखो कि हम कैसे मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट से बात करो, क्योंकि हर सेमेस्टर में सारे स्टूडेंट का फुल फी जा रहा है, क्लास हो या ना हो। अब देखो रियलिटी आते हैं, क्लास की रियलिटी में क्या बात करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ़ क्लास, अभी आप देखो क्या हो रही है कि नंबर ऑफ़ क्लास तो ले रहे कॉलेज वाले, आप फी लेने के लिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेज चला रहे, क्लासेज भी हो रही है, 2-3 क्लास हो रही है। जैसे मान लो कि अगर जो आप जाते हो नॉर्मली कॉलेज जाते हो तो आपको कितनी क्लास मिलती है, 6 क्लास मैक्सिमम। उसमें से 4 क्लास थ्योरी होती है, 2 क्लास प्रैक्टिकल होती है। अब देखो प्रैक्टिकल तो आप जीरो हो चुके हो, प्रैक्टिकल की एक भी क्लास हो रही है क्या, नहीं हो रही है। प्रैक्टिकल की एक भी क्लास नहीं हो रही है, जो हो रही है जो क्या हो रही है, थ्योरी क्लास हो रही है। तो उसमें भी आपको तो वहाँ पे भी सेविंग हो रहा है ना, आपकी बहुत सारी सेविंग हो रही है। जैसे मान लो कि एसी का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या बहुत सारे, या तो आप क्लास भी अगर ऑन रखते हो तो क्लास में कितनी सारी हमारे अगर बहुत अच्छे कॉलेज तो वहाँ एसी भी लगी होती है, या फिर नॉर्मली अगर फ़ैन भी नहीं चल रहा होता है। अब ये देखो फ़ैन भी नहीं, आपके फ़ैन की भी मतलब यूजेज खत्म हो गई है, मीन्स आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बच रही है। मीन्स आपको कितनी सारी सेविंग, आप बहुत सारे पैसे इधर उधर देते हो जब जब कॉलेज स्टार्ट रहता है। तो यहाँ पे आपकी तो बहुत सारी सेविंग हो रही है, फिर भी आपने टीचर्स की फ़ी या नॉन टीचिंग स्टाफ की उनकी 50% कर दी है, या फिर ले ऑफ कर रहे हो। तो ये तो गलत है आपके तरफ से, एक अप्रोच तो ये आपकी गलत है। तो इस अप्रोच को आप देखो कैसे सही कर सकते हो, क्योंकि आपको तो यहाँ सेविंग हो रही है। अगर जो टीचर क्लास ले भी रहे हो, कहाँ से ले रहे हैं, घर से ले रहे हैं। उस घर से मतलब बात करो, बहुत सारे टीचर्स है तो जो घर से बाहर आ भी नहीं रहे, उनको भी अपॉर्चुनिटी ये मिली कि आप घर से जितना क्लास ले सकते हो लो, तो घर से ही क्लास ले रहे ज़्यादातर हो। तो यहाँ पे देखो अब आगे, तो यहाँ पे तो आप फिर भी आप चीट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे जीटीयू का भी गाइडलाइंस आया था कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले जीटीयू का भी गाइडलाइन आया था, लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेज वाले मनमानी कर ही रहे हैं, और जीटीयू का गाइडलाइन भी नहीं मान रहे। जीटीयू से एफिलेटेड होने के बाद भी जीटीयू का गाइडलाइन नहीं मान रहे हो। जीटीयू का प्रॉपर वहाँ पे गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि आप जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, और आप उनको ले ऑफ नहीं कर सकते और उनकी सैलरी कट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नहीं ये बात मान रहे। तो आप ऐसा करो कि आप जीटीयू में आवाज़ उठाओ, जिनकी भी ऐसी हुई है या फिर जिनके भी कॉलेज में ऐसे कर रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, वो फी नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जीटीयू में आवाज़ उठाओ, या फिर आप गवर्नमेंट से किसी तरीके से किसी चैनल के थ्रू आप गवर्नमेंट से बात करो। वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो आपकी हेल्प करने के लिए भी आएंगे आगे। तो वहाँ पर आप आगे आओ, बाहर आओ, देखो। अब देखो यहाँ पे जीटीयू गाइडलाइन नहीं मान रहे। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, या फिर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो कॉलेज वाले जो कर रहे हैं उसको हमें ही देखना है, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, क्योंकि हम भी किसी के थ्रू अभी, क्योंकि कोरोना पीरियड है, ये डिफिकल्टी सबके लिए है। तो अगर जो कोई पेरेंट्स दे रहा है पैसे तो अपना सेविंग्स ही दे रहा है, या फिर उसकी भी कहीं से कमाई आ रही है तो बहुत मुश्किल से आ रही है, उसके पास भी 50% या 40% इस तरीके से कुछ आ रही है। तो यहाँ पे अगर जो आप ऐसा सोच रहे हो कि टीचर को हम 50% दे रहे हैं, तो आप तो एक पेरेंट्स से फुल पैसे ले रहे हो, इनके पास भी 50% ही पैसा आ रहा होगा। अगर ऐसा सोच रहे हो आप तो इनसे भी आप पहले कम कर दो। तो पैसे भी कम नहीं कर रहे, ये पूरा फुल के फुल पैसे ले रहे, चाहे एडमिशन प्रोसेस हो, चाहे सेमेस्टर फी हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे आप फुल पैसे ले रहे। चाहे पेरेंट्स के पास पैसे आए या नहीं आए, नहीं आने के बाद आप टर्मिनेट कर दो, सेमेस्टर भी टर्मिनेट कर दो कितने स्टूडेंट का जो पैसे नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे देखो, और वहाँ पे प्रेशर भी बनाते हो सेमेस्टर का पैसा देने के लिए, आप इतने डेट टू डेट इस डेट तक आपको जमा करना नहीं देते हो, तो फिर आपके चार्जेज और पेनल्टी चार्जेज और क्या क्या लगा के आप प्रॉब्लम करते हो। तो पेरेंट्स तो आपको दे रहे हैं किसी तरीके से, जैसे भी करके आपको दे रहे हैं, तो इसीलिए आपको टीचर्स को भी उनको देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे। तो आप आवाज़ उठाओ, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाओगे ना, फिर बाद में आपको यहाँ जॉब करना है, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, फिर कुछ भी होगा तो आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। अभी जैसे इंडिया में चल रहा है, आवाज़ दब जाती है, तो अब आप अपने आप को दबने मत दो, आप आगे निकलो, क्योंकि वो पेरेंट्स से फुल पैसे ले रहे हैं, आपको ही पता है चीज़। तो देखो, एक स्टूडेंट और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप जो भी स्टूडेंट हो, अपने टीचर से बात करो कि सर क्या आपको फुल पेमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमें, मतलब, या फिर आपके कॉलेज में जो नॉन टीचिंग स्टाफ से उनको कुछ आप हेल्प करो। जैसे बहुत सारे जो होते हैं कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, उनकी इंटरेक्शन हो जाती है एक नॉन टीचिंग स्टाफ से। बहुत सारे कॉलेज आप घूमोगे डेली, क्योंकि आपको डेली वही कॉलेज आना है, वहाँ पर आपको डेली नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत सारे दिखेंगे, तो उनसे आपका इंटरेक्शन एक अच्छा खासा हो जाता है। आप उनसे इंटरेक्ट करो, अभी भी फ़ोन पर बातें करो कि सर कैसे हो, आपकी सब चीज़ सही चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो आप उनको कुछ सपोर्ट करो, या तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने बोलो कि क्यों ऐसे हो रहा है, चीज़ें क्यों ऐसी चल रही है कि हम तो यहाँ फुल पेमेंट दे रहे हैं, हमें तो आप कम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक टीचर को फ़ी नहीं दे रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, बोलो मैं देने के एवज में नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि ये स्कूल नहीं है, स्कूल में भले बच्चे कभी कभी पैसे कम नहीं देते हैं,
छोटे छोटे स्कूल में। लेकिन कॉलेज में तो आपको हर पर सेमेस्टर पहले ही फ़ी ले लिया जाता है, सेमेस्टर स्टार्ट होने से 2 महीना पहले ही। तो आप यहाँ पे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ी दबाव बनाओ, ताकि जो टीचर जो अभी घर पे बैठ चुके हैं या उनकी सैलरी नहीं आ रही है, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ जिनकी हालत ख़राब हो रखी है, वो क्या करेंगे अभी, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टाइम है। तो डिफ़िकल्ट टाइम ये किसके लिए, सभी के लिए। एक वो जो पैसा कमा रहा है वो उसी के लिए नहीं है। तो कॉलेज, जितने भी कॉलेज वाले हैं या फिर पेरेंट्स या स्टूडेंट, सभी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर इस पर वर्क करें और देखें कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो एक ये डिफ़िकल्ट टाइम है, ये निकल जाएगा। फिर आपका जब सही टाइम आएगा तो फिर उसी टीचर से आपकी पूरी टीचर से पूरी आपको फुल फोर्स में आपको काम भी करवाना है, उसी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ से फुल काम भी करवाना है। तो जब आप उनको डिफ़िकल्ट टाइम में आप अगर हेल्प नहीं करोगे, तो जब वो सही टाइम आएगा, जब आप कॉलेज स्टार्ट होगा, क्लासेस प्रॉपर चलनी स्टार्ट होगी, तो उस टाइम आपको हेल्प नहीं करेंगे और ढंग से वो पढ़ाएंगे नहीं। तो इससे कॉलेज की जो रेपुटेशन है और कॉलेज की जो इमेज है वही ख़राब होगी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें, चाहे आप टीचर्स हो या कोई भी हो, या फिर पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी थोड़ा समझें और इसमें थोड़ा वर्क करें। और ओके, अगर जो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं, जहाँ भी ट्विटर, फेसबुक, कहीं भी आप आवाज़ उठाएं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, या GTU से बात करें, या किसी तरीके से भी आप किसी भी चैनल के थ्रू आप गवर्नमेंट से बात करें, आपकी हेल्प होगी। ओके देन, थैंक यू गाइज। अगर जो मैंने कुछ यहाँ पे अच्छा मुद्दा उठाया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।